जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसा कि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण कर लिया है, और उसके बाद से जो रिपोर्ट्स आना शुरू हुई हैं, ये कहीं ना कहीं भारत के हक में आती दिखाई पड़ रही हैं। क्योंकि अगर अमेरिकन मीडिया से आई रिपोर्ट सही हैं, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप भारत को अब वो स्थान देने वाले हैं जो भारत के लिए हमेशा से ये कहा जा रहा था कि एक्सपेक्टेशन थी भारत की, कि भारत को वो स्थान मिले, और वो था नेटो कंट्री मेंबर्स की बराबरी का। जी हाँ, इस समय डोनाल्ड ट्रंप को लेकर रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि वो भारत का जो करंट स्टेटस है उसको एलिवेट करना चाहते हैं, और नेटो कंट्री मेंबर्स के बराबर में भारत को लाकर वो रखना चाहते हैं। और ऐसे में सीनियर डिफेंस एनालिस्ट रमेश रजनसन का ये कहना है कि अगर वाकई ट्रंप के द्वारा ये किया गया, तो भारत को फिर जो टॉप टायर यूएस मिलिट्री हार्डवेयर्स हैं, इनका एक्सेस मिल जाएगा, और फिर बिना किसी दिक्कत के भारत उनको यूज़ भी कर पाएगा। जैसे मौजूदा समय की बात करें, तो भारत को इस समय F-21 और F-15EX जैसे एयरक्राफ्ट ऑफर किए जा रहे हैं, जो कि भारत इनको नहीं चाहता। लेकिन अगर ट्रंप अपना जो पॉलिसी है इसको फॉलो करते हैं और इंडिया को ये प्रिविलेज मिलता है, तो निस्संदेह फिर नेटो एलाइज को जैसे आर्म प्रोक्योरमेंट में छूट मिलती है और आसानी होती है बिना किसी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल के, और जो लाइसेंसिंग डिलेज है उनको फेस नहीं करना पड़ता। तो ये चीज़ें भारत के साथ भी होंगी, और भारत को जो हाई एंड कटिंग एज वेपन सिस्टम है, ये डायरेक्टली यूएस से मिलने शुरू हो सकते हैं। स्पेशली सबसे खास चीज़ जो हो सकती है इस प्रोग्राम के अंतर्गत, वो होगी F-35 लाइटनिंग 2 का भारत को मिलना, बिना किसी कह सकते हैं पुराने अमेरिकी एयरक्राफ्ट की खरीद के। क्योंकि आमतौर पे आपने देखा है कि अमेरिका पहले अपने F-16 या F-15 जैसे प्लेटफॉर्म्स को बेचता है, उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट का एक्सेस है वो देता है। लेकिन भारत को ये चीज़ें सीधे तौर पर मिल सकती है, ऐसा हमारे डिफेंस एनालिस्ट मानते हैं। क्योंकि भारत का इस समय जो रिक्वायरमेंट है वो एडवांस फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर के है, और ऐसा तभी हो सकता है जब अमेरिका भारत को इसके लिए अलाउ करेगा। हालांकि SU-57 फैलन और F-35 के बीच में जो रेस है वो लगातार चल रही है, और इसमें कहीं ना कहीं अभी तक जो पल रहा था, ये SU-57 फैलन का भारी था। लेकिन अब क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट खुद इस मंशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो निस्संदेह ये हो सकता है कि आने वाले भविष्य में भारत को F-35 का जो एक्सेस है वो मिल जाए। क्योंकि जब से एरो इंडिया 2023 में F-35 लाइटनिंग 2 आया था, उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कहीं न कहीं आगे चल के अमेरिका की जो रणनीति है, उसका ये एक हिस्सा ज़रूर होगा कि भारत को मजबूत करना। क्योंकि अमेरिका अच्छे से जानता है कि चीन की विस्तारवादी नीति जो है, उसको एक ही देश एशिया में काउंटर कर सकता है या उसको रोक लगा सकता है, और वो है भारत। और इसके लिए अमेरिका कभी भी ये नहीं चाहेगा कि भारत का जो पूरा का पूरा इस समय हित है, वो किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ हो। और इसीलिए अमेरिका ये जानते हुए भी कि भारत के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, अमेरिका भारत को F-35 ऑफर कर सकता है। लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल ये है कि क्या F-35 भारत के हिसाब से मॉडिफाई किए जा सकेंगे? क्योंकि अगर हम आइडियल फॉर्म की बात करें, तो भारत बिना मॉडिफिकेशन के इन एयरक्राफ्ट को फुल पोटेंशियल पे यूज़ नहीं कर पाएगा, और उसका कारण है भारत की अलग-अलग जो डाइवर्स टेरेन है वो। डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि इसमें इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स करनी पड़ेंगी, और भारत के हिसाब से एयरक्राफ्ट्स को कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। और हम सब अमेरिका को लेकर एक बात अच्छे से जानते हैं कि अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। वो जल्दी किसी को अलाउ नहीं करता मॉडिफिकेशन या किसी बदलाव के लिए। तो ये चीज़ें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं कि क्या अमेरिका भारत को इसके लिए अलाउ करेगा? क्योंकि अगर अमेरिका अलाउ कर देता है तब तो ठीक है, वरना एयरक्राफ्ट को लेकर अमेरिकी कंट्रोल हमेशा भारत के ऊपर बना रहेगा। तो कुछ डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि भारत को अमेरिकी ट्रैप में नहीं पड़ना चाहिए। अगर भारत को ये लगता है कि उन्हें SU-57 या से काम चल सकता है उनका, और हमें तत्काल FGFA की ज़रूरत है, तो फिर हमारे लिए SU-57 फैलन का जो ऑप्शन है वो सदैव अच्छा रहेगा F-35 की तुलना पे। तो देखते हैं आगे चल के ट्रंप प्रशासन का निर्णय क्या होता है, क्योंकि भारत के पक्ष में ट्रंप कई बार बोलते नजर आए हैं, तो उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं। देखते हैं ट्रंप प्रशासन भारत को क्या-क्या यहाँ पर सहूलियत प्रदान करता है। जैसा कि हमने कल की रिपोर्ट में आपसे बताया था कि भारत इस समय F-414 इंजन की डील को फाइनलाइज करने का हर संभव प्रयास कर रहा है, और इसके लिए जो भारत की तरफ से इस समय कार्रवाई है वो युद्ध स्तर पर चल रही है। और ये माना गया था कि जो नेगोशिएशन का दौर है ये भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है, और बहुत जल्दी जो ऑफिशियल डील है इसको फाइनलाइज किया जाएगा। लेकिन इस प्रोग्राम में एक बड़ा झटका तब लगता है जब रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि अमेरिका ने इंजन डील की कीमत को तकरीबन $500 मिलियन तक बढ़ा दिया है। जो डील पहले $1 बिलियन एक्सपेक्ट की जा रही थी, अब वही डील $1.5 बिलियन तक पहुंच चुकी है। लेकिन इन सारे एफर्ट्स के बाद भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पूरे आत्मविश्वास के साथ ये कह रहा है कि जो स्केड्यूल था इंजन डील साइन होने का वो अभी भी मेंटेन है, और आने वाले कुछ हफ्तों में जो जनरल इलेक्ट्रिक की डील का निगोशिएशन है ये पूरा हो जाएगा। और इसके लिए बाकायदा एक जो पूरा डेलीगेशन है भारत का,
ये अमेरिका जाने वाला है और इस डेलीगेशन का प्रयास होगा मैन्युफैक्चरर के साथ बातचीत करके डिस्कशंस को अंतिम रूप देना, ताकि जो प्रोग्राम है ये अपने अंतिम रूप को प्राप्त कर सके। एएनआई की रिपोर्ट की बात माने तो मार्च तक जो डील है उसको फाइनलाइज करने का टारगेट रखा गया है। करंट डिस्कशन चल रहा है 99 F414 इंजन डील को लेकर के, लेकिन ये नंबर आगे और भी बढ़ सकते हैं क्योंकि भारत अपने एमका मार्क 1 फाइटर एयरक्राफ्ट में भी इन इंजन्स को यूज करना चाहता है, जिसके चलते इनके नंबर्स में एक बड़ा इजाफा हमें देखने को मिल सकता है। और भारत अमेरिका को कन्विंस कर रहा है कि ऑर्डर की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए जो प्राइस इंक्रीज किए जाने की बात की जा रही है उस पर एक बार फिर से वो गौर करे। निसंदेह भारत को अमेरिका से जो हाई एंड टेक्नोलॉजीज है ये मिलनी है, लेकिन उनके लिए जो प्राइस रेज हुआ है वो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक सरदर्दी बनता जा रहा है। इस समय इंडिया ऑलरेडी तेजस मार्क 1A को लेकर चैलेंजेस को फेस कर रहा है क्योंकि अभी तक जेट इंजन की सप्लाईज रिज्यूम नहीं हो पाई हैं, जिसके चलते तेजस मार्क 1A प्रोग्राम तो बुरी तरीके से प्रभावित है। लेकिन भारत अब ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि जो तेजस मार्क 1A की हालत हुई है वही हालत तेजस मार्क 2 प्रोग्राम की हो, और इसके लिए बाकायदा भारत अमेरिका के साथ जो बातचीत है वो कर रहा है ताकि जो डील है उसको फाइनलाइज किया जा सके। अब क्योंकि F404 इंजन की अगर हम बात करें तो अभी ये जो डील की हम बात कर रहे हैं कि अभी इनकी डिलीवरी रिज्यूम नहीं हो पाई है, ये 83 तेजस मार्क 1A से संबंधित हैं। और अभी भारत को एडिशनल 97 जेट स्क्वाड्रन और प्लेस करना है, यानी कि ये नंबर्स काफ़ी बड़े हैं। और इसीलिए जनरल इलेक्ट्रिक को जो भारत का डेलीगेशन है वो इसलिए भी कन्विंस करेगा कि आप सप्लाई चेन इश्यूज को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें, ताकि भारत का जो एम्बिशियस प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत भारत मिग-21 जैसे पुराने एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करना चाहता है वो इस समय का पूरी तरीके से सफल हो जाए। क्योंकि आप सबको पता है पहले यही कहा गया था कि 2024 से 25 तक चरणबद्ध तरीके से जो मिग-21 है वो रिप्लेस कर दिए जाएंगे, लेकिन मौजूदा हालात को देखकर लगता नहीं है कि हम लोग 2025 के अंत तक भी ये काम कर पाएंगे, क्योंकि अभी पहला एयरक्राफ्ट भी डिलीवर नहीं हो पाया है। और हम लोग ये मान के चलते थे कि 2025 के मध्य तक तकरीबन एक स्क्वाड्रन तेजस मार्क 1A की ऑपरेशनल हो जाएगी। अब इसमें ग्लोबल सप्लाई चेन इश्यूज तो हैं, और अमेरिका ने कुछ इसमें थर्ड पार्टी जो सॉल्यूशंस है वो दिए हैं, जैसे कि एक कम पावरफुल जो इंजन है उसको यूज़ करने की बात की गई थी, लेकिन भारत ने उसको नकार दिया है। भारत ने कहा है कि हम अपने एयरक्राफ्ट की कॉम्बैट कैपेबिलिटी से कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और जो बातें हमारे और अमेरिका के बीच में तय हुई थी भारत उस पर अडिग बना हुआ है। और यही हालत तेजस मार्क 2 के साथ भी है। तेजस मार्क 2 को टेस्टिंग के लिए ये तो हमारे पास रिजर्व इंजन आ चुके हैं, लेकिन क्योंकि आगे इंजन भारत में बनाए जाने हैं और डील साइन होने के बाद जो पहला इंजन है वो तकरीबन 3 वर्षों के अंतर्गत मिलेगा, इसीलिए भारत चाहता है कि किसी भी कीमत पे 2025 तक डील को फाइनलाइज कर लिया जाए, ताकि 2028 तक हमें जो इंजन डिलीवरी है वो मिलनी शुरू हो जाए, या वर्स्ट केस में 2029 तक का समय लग जाए तब भी सही है, क्योंकि 2029 से 30 के बीच का जो समय है ये वही टाइम होगा जब तेजस मार्क 2 अपने प्रोडक्शन फेज में इंटर करेंगे। तो देखते हैं ये डेलीगेशन अमेरिका कब जाता है और इसके क्या परिणाम होते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।